हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। चाणक्य नीति में छुपा ये सच आज कोई ध्यान नहीं देता। एक बार इस रहस्य को जरूर जानें। हीरे से भी कीमती है ये रहस्य, आपके जीवन के सारे द्वार खोल देंगे। चाणक्य नीति में हर चीज़ का राज छुपा है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन छुपा है, हर रिलेशन के बारे में छुपा है कि कौन सा रिलेशन कैसा होना चाहिए। बस हमें अपने जीवन में इसको उतारना है। आइए हम बात करते हैं चाणक्य नीति के बहुत ही खास एक विषय पे। चाणक्य जी यहाँ पे कहते हैं कि ते पुत्रा ये पितृभक्ता सह पिता यस्तु पोषक तन मित्रम यत्र विश्वास सा भार्या यत्र निर्वृति। अर्थात पुत्र वे ही है जो पिता भक्त है, पिता का आज्ञा का पालन करता हो और पिता का हर बात को मानता हो, और पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता हो। मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। दोस्तों, ये बात बताए हैं चाणक्य जी। हर रिश्ते को वो यहाँ पे बताए हैं कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। और इस बात पे आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए कि आजकल ये रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। इस रिश्ते में आजकल विश्वास नहीं है। जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, वहीं पे आज ये रिश्ते पे सबसे ज़्यादा चोट विश्वासघात हो रहे हैं, जो कि बहुत ही शोचनीय विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका और भी उदाहरण में मैं बताती हूँ। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है, और जो ऐसा नहीं करता वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि हर रिश्ते का एक धर्म होता है। अगर उस धर्म पे इंसान चल रहा है, उस नियम पे चल रहा है तो है, और यदि नहीं चल रहा है तो फिर वो उस चीज़ को मान्यता नहीं दिया जाता है। हमारे शास्त्र और हमारे धर्म में यही मान्यता है कि जो शास्त्र से चल रहा है, जो धर्म के अनुसार चल रहा है, तो फिर उसके साथ भी धर्म के अनुसार पालन होगा। धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म का रक्षा करेगा, धर्म उसका स्वयं रक्षा करेगा। जो नियम से चलेगा, फिर उसके साथ ही नियम का पालन होगा। उसे ही हर जगह भगवान मिलेंगे, और भगवान से प्रेम ही सब कुछ है। और सत्य का रास्ता, धर्म का रास्ता ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। ये जिसके पास है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका भी रक्षा करता है, और जो नहीं करता फिर वही गलत चीज़ उसे निगल जाता है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इतिहास में श्रवण कुमार की पितृभक्ति की कथा मिलती है, परंतु यह तभी संभव है जब पिता भी अपने बच्चों के भरण पोषण के दायित्वों को समझता है। अगर पिता न समझे, अपने दायित्वों को गलत काम करे, दारू पिए, शराब पिए, और अपने बच्चा का ज़रूरत का पालन न करे, पालन पोषण सही से न करे, एक रक्षक अगर राक्षस बन जाए तो फिर वो गलत है। आजकल माता पिता भी बहुत बेपरवाह हो चुके हैं। बहुत कम माता पिता हैं जो सही ढंग से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे को संस्कार दे रहे हैं। माता पिता का बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चे का संस्कार में। अगर वो सही संस्कार दें तो उनका बच्चा को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जड़ ही हम मजबूत बना दें तो फिर उसे कोई भी कमज़ोर नहीं बना सकता है। वो ज़रूर मजबूत बनेगा, पर यहाँ पे जड़ ही कमज़ोर हो जा रहा है। अच्छे माता पिता बनना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा माता पिता ही एक संस्कारी बच्चे का निर्माण करता है। अगर अच्छा माता पिता नहीं होगा तो फिर वो जैसा होगा वैसे ही अपने बच्चे को बनाएगा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो उसके घर में होता है, जो उसके माता पिता करते हैं। और पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो अपने बच्चे का सही से भरण पोषण करे, सही संस्कार दे और सही चीज़ सिखाए। यदि पिता अपने बच्चों के भरण पोषण की चिंता न करके अपने ही व्यसनों में लिप्त रहता है, तो न तो उसके बच्चे उसका आदर करेंगे
और न उसकी पत्नी ही उसके प्रति समर्पित होगी। बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पर एक पत्नी सही से पतिव्रता तभी बन सकती है जब उसका पति भी पत्नीव्रता हो, उसका पति भी उसके प्रति समर्पित हो। जहाँ समर्पण है वहीं पे सुख है, वहीं पे शांति है, वहीं पे सब कुछ है। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तभी जीवन चलेगा। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तभी जीवन का गाड़ी ठीक से चलेगा। कठिन स्थितियों में जो बराबर साथ देता है उसे मित्र समझा जा सकता है। मित्र उसे ही कहते हैं जो हमारे कठिनाइयों में साथ दे, जो हमें सही गलत सिखाए कि ये सही है ये गलत है, गलत के रास्ते पे जो ना चलने दे उसे मित्र कहते हैं। ना कि आपको शराब पिलाए, आपको गलत चीज़ सिखाए, आपको गलत मार्ग पे चलाए, उसे मित्र नहीं कहते हैं। मित्र का उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी है कि मित्र किसे कहते हैं। वो मित्र कदापि नहीं हो सकता जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए। मित्र वही होता है जो आपको सही रास्ते पे ले जाए। इसके अलावा जिस स्त्री के हाव भाव से स्नेह की वर्षा होती है, जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसमें गहरी सहन शक्ति होती है, जो हर परिस्थिति में परिवार को संजोए रहती है, जो बुरे वक्त में पति की सबसे बड़ी संबल बनी रहती है, जो कुशल गृहिणी के कर्तव्य का पूरा पालन करती है, ऐसी पत्नी से घर सुख शांति से भरपूर रहता है। ये बात पत्नी में होना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ये सब गुण पत्नी में होना चाहिए। पिता में, पुत्र में, ये सब गुण जो हम बताएं वो सब होना चाहिए, तभी वो कुशल रिश्ता कहा जाएगा जिसमें सब गुण हो। वही पत्नी को भी ऐसा होना चाहिए जो अपने पति का हर सुख दुख में साथ दे, ना कि दुख में और दुख बढ़ाए। पत्नी वैसी होनी चाहिए। दोनों को मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि दोनों को एक दूसरे में विश्वास, समर्पण और तालमेल बैठा के चलने से ही रिश्ता बनेगा। पत्नी भी वफादार हो, पति भी वफादार हो, तब जीवन जीने में कितना मज़ा आता है। जो जी रहे होंगे इस जीवन को वो समझ सकते हैं, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, वही इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं और वही इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं। जो पति पत्नी पूर्ण समर्पण के साथ जी रहे हैं वही इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक आप मिठाई खाएंगे नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं, और मिठाई खाने के बाद भी आप उसका स्वाद नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिसने खाया वो बता नहीं सकता है। वो बताएगा मीठा था, कितना मीठा था, बहुत मीठा था, पर कैसा था उसके बाद वो नहीं बता सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा बने, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, अच्छा माता, अच्छा दोस्त, अच्छा हर रिश्ते में परफेक्ट बने, तो फिर आप भी उसका स्वाद ज़रूर ले सकते हैं। और याद रखिएगा, जहाँ एकता है, जहाँ समर्पण है, वहीं पे सब कुछ है। चाणक्य नीति का ये बात आप ज़रूर अपने जीवन में उतारिए। चाणक्य नीति को सुनने से ज़्यादा समझिए और अपने जीवन में पालन कीजिए। सुनिए और समझिए और अपने जीवन में उतारिए, सिर्फ सुन के मत छोड़ दीजिए। याद रखिए, कोई भी चीज़ को सुनने से कुछ नहीं होता है, सुन के अपने जीवन में उतारने से होता है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। वरना आप सिर्फ सुन के आप हलवा बनाने का पूरा प्रकृति समझ गए पर हलवा कभी बना के खाए नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आपको ये सब जीवन में अपने उतारना भी होगा, तभी जाके आपको उचित लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को ज़रूर बदलने का कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी दोस्तों। हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा आनंदित रहिएगा। याद रखिएगा, सब कुछ आपको जीवन में मिल सकता है अगर आप चाहे तो। इंसान सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है।